हे गाइस, तो चलिए आज हम लोग इसके आगे से पढ़ेंगे। ठीक, इसके पीछे मैं आपको सबसे पहले आपको बता दूं कि इसके पीछे अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप पढ़ सकते हैं। उसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाकर वहां से उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आप उस वीडियो को देखोगे तो आपको बहुत कुछ पता चल जाएगा। इस कहानी की पूरी समरी मैंने उस पहले वाली वीडियो में, इसके पहले वाले में बताया था। ठीक, और अगर आपने नहीं देखा है तो उसको पहले पक्का देख लीजिएगा, तभी आपको कहानी अच्छे से समझ में आएगी। ठीक, तो आपको मैं बता दूं कि उसके पहले जो कहानी थी, थोड़ा सा मैं जल्दी जल्दी आपको बता दूं ताकि आपको आज जो पढ़ो तो आपको फील आए। ठीक, थोड़ा सा मजा आ जाए। ठीक, तो चल सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि क्या था। ये कहानी ऐसी थी कि जो पांचों पांडव थे वो साथ में गए जंगल में शिकार करने के लिए। जब शिकार करने के लिए गए तो वहां पर उनको बहुत तेज प्यास लग गया तो वो युधिष्ठिर को एक जगह पर छोड़ दिए कि यहाँ पर आप बैठो, मैं पानी लाकर हम लोग देखते हैं। ठीक, तो उनके चारों भाई पानी लेने के लिए चले गए जंगल में, ढूंढते ढूंढते गए तो उनको एक ताल मिला। उस ताल के किनारे वो लोग जैसे ही पानी लेने की कोशिश किया तो लोग बेहोश हो गए या मृत्यु को प्राप्त हो गए। अब क्या हुआ कि जब ऐसा हुआ तो बहुत देर लग गया, वो लोग नहीं लौटे। तो युधिष्ठिर ने सोचा कि कहाँ फंस गए वो लोग। तो फिर युधिष्ठिर भी चल दिए वहां से उन लोगों को ढूंढने के लिए। ढूंढते ढूंढते उनको भी वो ताल मिल गया युधिष्ठिर को। जब उन्होंने देखा कि उनके भाई वहां पर पड़े हुए हैं तो वो देखकर बहुत आश्चर्यचकित हुए। तो अब इसके बाद बस इतनी सी कहानी थी। अब इसके आगे जो कहानी है, यानी जब उनको पड़े हुए देखा तो उन्होंने क्या सोचा, क्या बोला, वो चीज़ अब आपको आगे पढ़ने को मिलेगा। ठीक, तो अब सबसे पहले मैं आपको बता दूं, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है एज माने जैसा कि, यानी जैसे ही माने वह। यहाँ पर जो ही यूज किया गया है युधिष्ठिर के लिए यूज किया गया है, यानी जैसे ही युधिष्ठिर ने देखा। लुक का मतलब देखो, देखना होता है। ठीक, लुक्ड का मतलब होता है यहाँ पर देखा। ठीक, पास्ट इंडेफिनिट टेंस ये सेंटेंस है। ठीक, तो यानी कि जैसे ही युधिष्ठिर ने देखा, अब किस चीज को देखा, एट देयर माइटी लिम्स, उनकी ताकतवर भुजाओं की। माइटी का मतलब होता है ताकतवर, लिम्स का मतलब होता है भुजाएं। जैसे ही उन्होंने उनकी ताकतवर भुजाओं को देखा। अब यहाँ पर मैंने कहा उनकी, ये उनकी क्यों, यानी उनकी कौन है, उनकी मतलब किनकी ताकतवर भुजाओं को देखा, तो उनकी मतलब अपने भाइयों की। ठीक, अब यहाँ पर देयर का मतलब होता है उनकी। ठीक, अब यहाँ पर हम यहाँ पर हिज जो है, हिज नहीं यूज कर सकते। क्यों नहीं यूज कर सकते, ही जाता है किसी एक व्यक्ति के लिए। ठीक, और यहाँ पर उसके एक व्यक्ति ने मतलब उसके चार भाई, चारों भाइयों की भुजाओं को देखा ना, तो चारों भाइयों की भुजाओं को बताने के लिए यहाँ पर देयर यूज किया गया है। ठीक, तो यहाँ पर जैसे ही उन्होंने उनकी ताकतवर भुजाओं को देखा, नाउ जो कि अब सो हेल्पलेस, सो का मतलब होता है बहुत ज्यादा, हेल्पलेस मतलब बेसहाय हो गए थे। ठीक, जो कि अब इतने बेसहाय थे, ही सैडली वांडर्ड, वो सैडली का मतलब होता है दुखी पूर्वक, आश्चर्यचकित हो गए, बहुत दुखी पूर्वक वो हक्का बक्का हो गए, आश्चर्यचकित हो गए। ठीक, देख कर मतलब आश्चर्यचकित हो जाए कि हु, और कहा कि हु कुड हैव बीन, कौन हो सकता है, पावरफुल, इतना ताकतवर, इनफ माने इतना पर्याप्त ताकतवर, यानी टू किल देम, इनको मारने के लिए, मतलब इतना शक्तिशाली कौन हो सकता है जो इनको मार दे। ठीक, क्योंकि देखो अर्जुन थे, अर्जुन इतने बड़े धनुर्धर थे, भीम थे, जो इतने ताकतवर थे, तो कहा कि इतने ताकतवर कौन हो सकता है जो इन सबको मार दे। ठीक, तो वही चीज यहाँ पर कह रहे हैं कि जैसे उन्होंने उनकी ताकतवर भुजाओं को देखा जो कि अब बहुत बेसहाय थे, तो वो दुखी पूर्वक आश्चर्यचकित हो गए कि हु कुड हैव बीन पावरफुल, इतना ताकतवर कौन हो सकता है जो इनको मार दे, टू किल देम, इनको मारने के लिए इतना ताकतवर कौन हो सकता है। ठीक, तो यहाँ पर जो वी है, बी का थर्ड फॉर्म है। ठीक, बीन होता है वी का थर्ड फॉर्म। ठीक, यहाँ पर होता है दिन, दिन माने फिर, ही माने वो, टू का मतलब होता है भी, आल्सो का मतलब होता है भी, इवन का भी मतलब होता है। ठीक, अब यहाँ पर इन सबको तीनों को यूज किस जगह पर किया जाता है, ये चीज खाली आपको ध्यान देना होगा। ठीक, यानी इसका मतलब होता है, यानी इस टू का मतलब होता है भी। ठीक, तो यहाँ पर लिखा है दिन माने तब, ही यानी युधिष्ठिर भी, डिसेंडेड का मतलब नीचे उतरने। ठीक, डिसेंडेड का मतलब होता है नीचे उतरना, नीचे उतरे, इनटू द पूल यानी तालाब में। ठीक, तो यानी तो फिर उसके बाद फिर क्या हुआ, यानी जो युधिष्ठिर थे वो भी तालाब में नीचे उतरे। अब यानी कि ड्रॉन टू का मतलब होता है खींचे हुए थे, जो कि खींचे हुए थे टू द वाटर यानी पानी से, बाई एन, अब किस चीज से, पानी यानी पानी से खींचे हुए थे। अब क्यों,
बाई एन ओवर पावरिंग थर्स्ट, एक बहुत तेज प्यास से, ठीक। तो यानी बहुत तेज प्यास से वो पानी की तरफ खींचे हुए थे, ठीक। देखो बहुत तेज पानी यानी बहुत तेज प्यास के कारण वो पानी से खींचे हुए क्यों थे। देखो ड्रॉन टू का मतलब होता है जैसे कि आप बहुत तेज प्यासे हो, ठीक, आपको बहुत तेज प्यास लगा हो, आपके सामने पानी हो, तो जब आप पानी के जैसे पानी हो तो आपको पानी पीने का मन करेगा ना, तो आप पानी से बहुत तेज यानी उस स्थिति को बोलते हैं ड्रॉन टू, मतलब आप पानी से खींचे हुए होते हो, ठीक। यानी जब आपको बहुत तेज प्यास लगा है, अब आप पानी के सामने हो, पानी आप यानी पानी पीना चाहते हो, तो यानी पानी से आप खींचे हुए हो, ठीक। तो वही चीज़ यहाँ पर बता रहे हैं कि ये थे जब युधिष्ठिर यानी नीचे उतरे, अब क्योंकि ये क्या थे, पानी बहुत तेज प्यास से पानी की तरफ खींचे हुए थे, ठीक। तो फिर इसलिए ये यानी ये क्या किए, नीचे तालाब में उतरे पानी पीने के लिए, मतलब, ठीक। और जैसे उतरे, एट वंस माने तुरंत, द वॉइस मतलब आवाज, विदाउट फॉर्म जिसका कोई रूप नहीं था, बिना रूप का, वार्न यानी चुनौती दिया, यानी वो आवाज जो बिना रूप का था उसने चुनौती दिया, ठीक। वार्न का मतलब होता है चुनौती देना, चुनौती दिया, ठीक। समझ गए ना। जैसे ही उन्होंने उनकी ताकतवर भुजाओं को देखा जो कि बहुत बेसहाय थे, वो दुखी पूर्वक आश्चर्यचकित हो गए कि हु कुड हैव बीन, कौन हो सकता है, पावरफुल इतना पर्याप्त पावरफुल, टू किल देम इनको मारने के लिए। दिन माने फिर, वो यानी युधिष्ठिर भी नीचे उतर गए तालाब में, और जो खींचे हुए थे बहुत तेज, यानी जो पानी से खींचे हुए थे बहुत तेज प्यास से, ठीक। और एट वंस मतलब तुरंत, द वॉइस एक आवाज, विदाउट फॉर्म बिना रूप का, वार्ड यानी चुनौती दिया, ठीक। यानी युधिष्ठिर को एक आवाज सुनाई दिया और उसने चुनौती दिया। अब उसने क्या कहा, देखो यानी यानी जो आवाज है बिना वॉइस का, बिना फॉर्म का मतलब क्या हुआ, देखो इसका मतलब ये हुआ जैसे कि आपने फिल्मों में देखा होगा, वहाँ पर क्या होता है कि जब यानी कि कोई आकाशवाणी होती है तो वहाँ पर क्या कोई आपको शरीर दिखता है कि कौन बोल रहा मुँह से, आपको कोई नहीं दिखता है ना, तो उसको बोलते हैं जब कोई ना दिख रहा हो और आवाज़ सुनाई दे रहा हो, ठीक, तो उसको बोलते हैं विदाउट फॉर्म, मतलब उसका कोई रूप नहीं, ऐसी आवाज़ है जो विदाउट फॉर्म है, जिसका कोई रूप नहीं है, बिना यानी कि स्वरूपहीन है, ठीक। तो उसको बोलते हैं द वॉइस विदाउट फॉर्म, ठीक। तो यानी कि एक आवाज़ ऐसे ही सुनाई दिया जिसका कोई रूप दिख ही नहीं रहा था, तो उसने इनको चुनौती दिया, ठीक। अब उसने क्या कहा, आप इस पिक्चर के माध्यम से यहाँ पर देख सकते हो। देखो यहाँ पर क्या हुआ कि इनके भाई ऐसे पड़े हुए हैं, ठीक, यहाँ पर, और जैसे ही इनके ताकतवर भुजाओं को इन्होंने देखा तो ये आश्चर्यचकित हो गया कि इन सबको मारने वाला इतना ताकतवर कौन हो सकता है। फिर ये क्या हुए, पानी जब देखे तो बहुत तेज इनको प्यास लगा था, अब पानी देखे तो ये भी क्या हुए, नीचे उतरे पानी देखो जहाँ पर, जैसे ही पानी पीने की कोशिश किए तैसे इनको एक आवाज़ सुनाई दिया। अब उस आवाज़ ने इनसे क्या कहा, इनसे आवाज़ ने कहा, जस्ट वन सेकेंड मैं आपको दिखाता हूँ। आवाज़ ने कहा कि योर ब्रदर्स, आपके भाई जो हैं, आज यानी कि चारों भाई की बात कर रहे हैं, योर ब्रदर्स, आपके चारों भाई जो हैं वो मर गए हैं, क्योंकि, बिकॉज माने क्योंकि, दे माने वे, और उसके बाद यहाँ पे लिखा है डिड नाट का मतलब नहीं, और हीड का मतलब होता है ध्यान देना, क्योंकि वे नहीं ध्यान दिए मेरे शब्दों का, ठीक, इसलिए वो मर गए, ठीक। समझ रहे हो ना यहाँ पर, देखो यानी कि यहाँ पे लिखा है कि योर ब्रदर, आपके भाई मर गए हैं क्योंकि उन्होंने ध्यान नहीं दिया मेरे शब्दों को, यानी मेरी बात को, ठीक। उसके बाद यहाँ पे लिखा है दे माने वे, उन्होंने कोशिश किया, टू ड्रिंक पानी पीने के लिए, ड्रिंक वाटर मतलब पानी पीने के लिए, बिना, विदाउट का मतलब था के बिना, किस चीज़ के बिना, बिना जवाब दिए, आंसर का मतलब जवाब देना, बिना जवाब दिए माई क्वेश्चन मेरे प्रश्नों का, ठीक। यानी उन्होंने पानी पीने की कोशिश किया, मेरे सवाल का मतलब, क्वेश्चन का मतलब मेरे सवाल का जवाब दिए बिना उन्होंने पानी पीने की कोशिश किया, ठीक। तो यहाँ पे लिखा है डू नॉट फॉलो देम, आप उनका फॉलो मत करिए, मतलब फॉलो करने का मतलब होता है जो उन्होंने किया वो आप मत करिए, यानी आप उनको फॉलो मत करिए, ठीक। और उसके बाद यहाँ पे लिखा है आंसर माई क्वेश्चन फर्स्ट, पहले मेरे प्रश्नों का जवाब दीजिए, ठीक। फर्स्ट मतलब पहले, आंसर मतलब जवाब दीजिए, माई क्वेश्चन मतलब मेरे प्रश्नों का, ठीक। तो पहले मेरे प्रश्नों का जवाब दीजिए, एंड देन, और तभी, यू कैन क्वेंच योर थर्स्ट, क्वेंच योर थर्स्ट का मतलब होता है अपनी प्यास बुझाना, यानी तभी आप अपनी प्यास बुझा सकते हो। क्वेंच योर थर्स्ट का मतलब होता है प्यास बुझाना, ठीक, तभी आप अपनी प्यास बुझा सकते हो, ठीक। दिस पूल बिलोंग टू मी, मतलब ये जो ताल है ये मेरा है, दिस पूल बिलोंग टू मी का मतलब होता है ये ताल मेरा है, ठीक।
तो यानी कि यहाँ पर लिखा है कि योर ब्रदर्स, आपके भाई मर गए हैं क्योंकि उन्होंने मेरे शब्दों का ध्यान नहीं दिया है। उन्होंने कोशिश किया पानी पीने के लिए बिना जवाब दिए मेरे प्रश्नों का। आप उनका फॉलो मत करिए, आप उनको फॉलो मत करिए, जवाब दीजिए पहले मेरे प्रश्नों का, तभी आप अपनी प्यास बुझा सकते हो। ये तालाब मेरा है, ये तालाब मेरा है, ठीक। ये इसका अर्थ हो गया, ठीक। चलो ठीक है। उसके बाद यहाँ पर लिखा है, अच्छा यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर लिखा है कि इट डिड नॉट टेक युधिष्ठिर अ मोमेंट टू अंडरस्टैंड दैट, ठीक। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, थोड़ा से यहाँ पर ये सेंटेंस समझने से पहले मैं आपको थोड़ा से कुछ समझाना चाहूँगा, आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। सबसे पहले मैं आपको कुछ समझा दूं, फिर उसके बाद आप इस सेंटेंस का अर्थ खुद निकाले जाओगे, मुझे बताने की कोशिश फिर नहीं करूँगा मैं, ठीक। जस्ट 1 सेकेंड मैं आपको समझाता हूँ इस सेंटेंस को कैसे आपको समझना है, ठीक। पहले मैं आपको इसका स्ट्रक्चर समझा देता हूँ। अब देखो इसको कैसे समझना है इस सेंटेंस को। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जैसे कि अच्छा आपको बोलना होता है कि जैसे कि मान लो कोई एक लड़की है, ठीक। उसने कहा कि मुझे ना यार सब्जी बनाने में बहुत समय लगता है, या फिर उसने कहा कि मुझे सब्जी बनाने में टाइम लगता है, या फिर उसने कहा कि मुझे सब्जी बनाने में, मान लो उसने कह दिया कि 5 मिनट लगते हैं, मुझे सब्जी बनाने में 5 मिनट लगते हैं, ठीक। अब मुझे लगते हैं, तो यहाँ पर क्या उसको कैसे इंग्लिश में बोलोगे, तो वो बोलेगी इट, जस्ट 1 सेकेंड में आपको दिखाता हूँ। तो देखो वो कैसे बोलेगी, वो बोलेगी इट टेक्स, उसके बाद लिखेगी मी, उसके बाद 5 मिनट यानी जितने समय लगे, को मैं आपको समझाता हूँ। 5 मिनट, थोड़ा इसकी स्पेलिंग सही कर दूँ, 5 मिनट्स। अब 5 मिनट लग, देखो इसका मतलब हुआ कि मुझे 5 मिनट लगते हैं। अब क्या करने में लगते हैं, खाना पकाने में। तो यहाँ पे लिखना है टू, उसके बाद कुक मतलब पकाना, कुक फूड यानी खाना पकाने में, ठीक, कुक फूड। तो यहाँ पर इट टेक्स मी 5 मिनट टू कुक द फूड, ठीक, यानी मुझे खाना बनाने में 5 मिनट लगते हैं, ठीक। अब यहाँ पर सुन लो, सबसे पहले इसको कैसे आपको बनाना होता है, ठीक। जब इस तरीके से आपको बताना है कि मुझे इतना समय लगता है, ये लगता है, वो लगता है, इतना समय लगा, या फिर मेरा घर बनाने में 5 घंटे लगते हैं, मुझे सब्जी बनाने में इतने घंटे लगते हैं, मुझे बाज़ार जाने में 10 घंटा लगता है, मुझे यहाँ जाने में, वहाँ जाने में इतना समय लगता है। जब आपको ये चीज़ बताना होता है तो कैसे, देखो सबसे पहले आपको लिखना होता है, आपको मैं स्ट्रक्चर बता दूं ताकि आप उसको फॉलो करके आप किसी भी सेंटेंस को बना सकें, ठीक। सबसे पहले आपको इट लिखना होगा, इट के साथ में सबसे पहले आपको इट टेक हमेशा साथ में लिखना होगा, ठीक। इट टेक, ठीक, सबसे पहले आपको इट टेक अपने तरफ से लिखना है, ठीक। उसके बाद देखो अब टेक के स्थान पर, देखो यहाँ पर समझा दूं, टेक के स्थान पर टेक्स भी हो सकता है, इस टेक के स्थान पर टूक भी हो सकता है, टूक। अब ये कैसे होगा, देखो ये यानी कि टेंस के अकॉर्डिंग होता, जैसे कि आपने बोला कि ताजमहल बनाने में 2 साल लगे, मान लो 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे, लेकिन मान लो मैंने बोला कि 2 साल लगे, ठीक। जैसे कि ताजमहल बनाने में 2 वर्ष लगे मतलब पास्ट इंडेफिनिट की बात करें ना, तो पास्ट इंडेफिनिट में तो वर्ब यानी कि जो वर्ब होता है, मेन वर्ब जो होता है, उसका सेकंड फॉर्म लगता है। तो टेक का हमें सेकंड फॉर्म, अगर पास्ट में कोई चीज़ बताना है तो सेकंड फॉर्म लगा देना है, इसलिए टूक बना देना है, ठीक। और अगर जैसे कि 5 मिनट लगते हैं ते है मतलब यानी प्रेजेंट में अगर बताना है तो टेक्स बता देना है, ठीक। और समझ रहे हो ना आप, तो इस तरीके से आपको बता देना है, ठीक। तो इट टेक्स, उसके बाद जस्ट 1 सेकेंड, उसके बाद देखो आपको क्या लिखना होता है, उसके बाद आपको लिखना है, जैसे कि अगर बताना है कि मुझे लगता है, या मोहन को लगता है, उसको लगता है, जिसको लगता है, तो यहाँ पर आप उस आदमी को यानी समवन लिख सकते हो, ठीक। समवन का मतलब होता है कोई बंदा हो, जैसे कि मुझे, तुम्हें, उसको इतना समय लगता है, इस तरीके से बताना हो तो वहाँ पर आप लिख सकते हैं समवन के स्थान पर, ठीक, उसको लिखना है। उसके बाद आपको क्या लिखना है, टाइम लिखना है, जितना समय हो वो टाइम आपको लिखना है, ठीक। टाइम लिखने के बाद फिर आपको क्या करना है, टू लगाना है। अब जिस चीज़ को करने में, ठीक, जैसे कि गाड़ी चलाने में, तो यानी कि आप ड्राइव बोल सकते हो, ठीक। तो यानी कि यहाँ पर आपको वो वर्ब लिखना होगा, ठीक। उसके बाद आपको एक वर्ब लिखना है, टू लगाकर एक वर्ब लिखना है जिस चीज़ को करने में, ठीक। फिर उसके बाद आप जो ऑब्जेक्ट होगा वो ऑब्जेक्ट लिख देंगे, ठीक।
तो ये स्ट्रक्चर आपको फॉलो करना है, ठीक। तो जस्ट 1 सेकेंड, मैं थोड़ा से मैं आपको समझा दूँ, जस्ट 1 सेकेंड। तो देखो मैं आपको समझाता हूँ। देखो यहाँ पर एग्जांपल में मैं आपको बता दूँ, जैसे कि मान लो आपको बोलना हो, जैसे कि मान लो कोई बंदा है, ठीक। अब वो बोल रहा है कि जैसे कि मान लो, ऐसे ही मैं एग्जांपल ले लेता हूँ। जैसे कि मान लो वो कहना चाहता है कि यार गाली देने में 5 मिनट लगते हैं, मुझे गाली देने में ना 5 मिनट लगते हैं। 5 मिनट मान लो 10 मिनट, जैसे कि 10 मिनट मान लो कि मुझे गाली देने में 10 मिनट लगते हैं, ठीक। तो वो क्या बोलेगा, सबसे पहले लिखेगा वो इट, उसके बाद उसको लिखना है टेक, इट टेक्स, उसके बाद लगते हैं आपके, यानी कि मी माने मुझे लगते हैं। उसके बाद यहाँ पर कितने मिनट, 10 मिनट, जो समय है उसको 10 मिनट बोल देना है, 10 मिनट समय लगता है। उसके बाद क्या बोलेगा, गाली देने में ना, तो टू लगाकर वो बार बोल रहे हैं एब्यूज, ठीक, गाली देने में। उसके बाद बस गाली देने में 5 मिनट लगते हैं, यानी 10 मिनट लगते हैं, ठीक। अब कोई एक बंदा है, वो बोल रहा है पागल हो का, 10 मिनट थोड़ी लगते हैं, गाली देने में कुछ भी समय नहीं लगता, ठीक। जैसे बोलना है कि मुझे तो कुछ भी समय नहीं लगता, गाली देने में मुझे कुछ भी समय नहीं लगता, तो क्या बोलेगा, इट टेक्स, उसके बाद इट टेक्स मी नो टाइम, कुछ भी समय नहीं लगता, नो टाइम टू एब्यूज, यानी गाली देने में। समझ रहे हो ना। देखो अगर उसको बोलना है, जस्ट 1 सेकेंड मैं आपको बताता हूँ। देखो जैसे कि अगर वो बोलना चाहता है इट टेक्स मी 10 मिनट टू एब्यूज, यानी कि मुझे 10 मिनट लगते हैं गाली देने में, ठीक। अच्छा दूसरा बोल रहा, यहाँ पर टेक की स्पेलिंग थोड़ा गलत हो चुका, ठीक। देखो दूसरा बोल रहा है इट टेक्स मी नो टाइम टू अब्यूज, मुझे गाली देने में कुछ भी समय नहीं लगता, ठीक। ये हो गया। तो इस तरीके से इस सेंटेंस को बोला जाता है, इस तरीके से इसको बताया जाता है, ठीक। समझ गए ना। चलो ठीक है, देखो इस सेंटेंस को समझ लो, अभी आगे आ जाएगा काम, ठीक। यानी कि जैसे बोलना है मुझे गाली देने में कुछ भी समय नहीं लगता, इट टेक्स मी नो टाइम टू अब्यूज, ठीक। चलो ठीक है, आप समझ गए होंगे। चलो अब देखो यहाँ पर इस सेंटेंस को समझो। तो देखो यहाँ पर लिखा है इट डिड नॉट टेक स्टिर अ मोमेंट टू अंडरस्टैंड दैट, ठीक। टू अंडरस्टैंड यहाँ तक समझो, ठीक। यहाँ पर लिखा है इट डिड नॉट टेक, यानी इट डिड नॉट टेक का मतलब होता है समय नहीं लगा युधिष्ठिर को, यानी किसको समय नहीं लगा, युधिष्ठिर को। अ मोमेंट का मतलब होता है एक क्षण भी समय नहीं लगा युधिष्ठिर को, टू अंडरस्टैंड, समझने के लिए, ठीक। वही सेंटेंस है, ठीक, वही सेंटेंस है। यहाँ पर लिखा है कि इट डिड नॉट टेक युधिष्ठिर अ मोमेंट, युधिष्ठिर को एक सेकंड भी नहीं लगा समझने में, टू अंडरस्टैंड। अब क्या समझने में, ये समझने में कि, दैट का मतलब होता है कि, मतलब अब दैट के बाद बताना है क्या समझने में समय नहीं लगा, ये समझने में कि दीज कुड बी नो अदर देन, नो अदर देन का मतलब होता है कि कोई और नहीं, इसका मतलब होता है कोई और नहीं। तो नो यानी इट दीज कुड बी नो अदर देन द वर्ड्स ऑफ अ यच, यानी यच के शब्दों के सिवा कोई और नहीं हो सकता। युधिष्ठिर के मतलब तुरंत समझ गए, इसका मतलब हुआ युधिष्ठिर तुरंत समझ गए कि ये युधिष्ठिर यानी कि यच के ही शब्द हैं, ठीक। तो यहाँ पर थोड़ा सा सेंटेंस को थोड़ा समझने के लिए आप थोड़ा इसको ध्यान देना, तभी आप समझ पाएंगे। यहाँ पर सेंटेंस कह रहे हैं कि इट डिड नॉट टेक, युधिष्ठिर ने नहीं समय लिया, अ सेकंड यानी एक क्षण भी समय नहीं लिया समझने में ये कि दीज कुड बी नो अदर देन द वर्ड ऑफ यच, एक यच यानी यच के शब्दों के सिवा किसी और के शब्द नहीं है, नो अदर देन किसी और के नहीं हो सकते हैं ये, ठीक। एंड गेस्ड, और ये अनुमान लगाया और ये गेस किया कि व्हाट हैड हैपन टू हिज ब्रदर्स। हैपन का मतलब होता है किसी चीज का घटित होना, कोई चीज हो जाना, उसको बोलते हैं। जैसे आपको बोलना होता है क्या हुआ भाई, तो उसको बोलते हो व्हाट हैपेंड, व्हाट हैपेंड मतलब क्या हुआ, ठीक। तो यानी कि युधिष्ठिर तुरंत गेस लगा लिया कि
व्हाट हैपेंड टू हिज ब्रदर्स, उसके भाइयों के साथ क्या हुआ होगा, क्या हुआ होगा। ठीक, तुरंत यानी इन्होंने गेस लगा लिया। ठीक, समझ गए ना। जैसे कि मतलब युधिष्ठिर ने थोड़ा भी समय नहीं लिया समझने में कि ये किसी और के शब्द नहीं है, ये जब बल्कि यक्ष के समय यानी यक्ष के शब्द हैं। ठीक, तो जैसे ही समझ गए तैसे उन्होंने गेस लगा लिया कि अच्छा उनके भाइयों के साथ क्या हुआ होगा, क्यों उनके भाई पड़े हुए हैं। तुरंत समझ गए कि क्यों ये यहाँ पर पड़े हुए हैं, मैं समझ गए। अब यहाँ पे लिखा है इट टूक हिम नो टाइम टू सी अ पॉसिबल वे ऑफ ब्रिंगिंग देम बैक टू लाइफ। ठीक, अब देखो ये जो सेंटेंस पूरा सेंटेंस है अभी मैंने जो समझाया, ठीक, इसीलिए मैंने समझाया क्योंकि यहाँ पर दो सेंटेंस आपको मिल गए थे। ठीक, देखो एक तो यहाँ पर ये आपको सेंटेंस मिला था, ठीक, और एक आपको इसी तरीके से एक ये सेंटेंस मिल गया। ठीक, तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, यहाँ इस सेंटेंस में बोल रहे हैं कि इट टूक हिम, हिट टूक हिम का मतलब होता है हिम माने उसे, नो टाइम कोई समय नहीं लगा, यहाँ पर देखो टूक लगा है ना, कोई समय नहीं लगा, टू सी देखने में, अ पॉसिबल एक संभव रास्ता, ऑफ ब्रिंगिंग यानी लाने में, देम माने उनको, बैक टू लाइफ उनका जीवन यानी उनका जीवन वापस लाने में इनको एक भी क्षण समय नहीं लगा। ठीक, यानी इनको कोई समय नहीं लगा, मतलब यानी कि इतना समझने के बाद जब ये समझ गया कि उनके भाइयों के साथ क्या हुआ होगा, तो मतलब ये तुरंत समझ गया कि अच्छा कैसे कैसे हमें अपने भाइयों का जीवन कैसे वापस करना है। इस चीज को ये तुरंत समझ गया कि अच्छा अब हम कैसे अपने भाइयों का जीवन वापस कर सकते हैं। इस चीज को वो तुरंत समझ गया कि उनको कैसे करना है, उनको एक संभव रास्ता मिल गया। ठीक, समझ गए ना। इट टूक नो टाइम, कोई भी समय नहीं लगा, टू सी देखने में, एक पॉसिबल रास्ता, एक संभव रास्ता वापस करने में अपने भाइयों का जीवन। ठीक, बैक टू लाइफ मतलब वापस जीवन। ठीक, ही सेड टू द बॉडीलेस वाइज, देखो यहाँ पर यानी कि आपने उसके पहले देखा था विदाउट फॉर्म, तो उसी को यानी चाहे विदाउट फॉर्म बोलो या फिर बॉडीलेस बोलो, उसका वही मतलब होता है। ठीक, तो ही सेड उन्होंने कहा, मतलब यानी ही का मतलब होता है युधिष्ठिर, युधिष्ठिर ने कहा, किससे कहा, बॉडीलेस वॉइस, वो जो बिना शरीर का जो आवाज थी उससे, यानी कि युधिष्ठिर ने कहा प्लीज आस्क योर क्वेश्चन, कृपया अपने जो सवाल हैं वो हमसे पूछिए। ठीक, समझ गए ना। उसके बाद यहाँ पर आप क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पर पूछ रहे हैं द वॉइस पुट क्वेश्चन रैपिडली वन आफ्टर अनदर, यानी कि जो आवाज थी उसने पुट क्वेश्चन यानी सवाल रखे, मतलब सवाल पूछे, रैपिडली का मतलब होता है बड़ी तेजी से, वन आफ्टर अनदर मतलब एक के बाद एक। ठीक, वन आफ्टर अनदर का मतलब एक के बाद एक। ठीक, तो मतलब जो आवाज थी यानी जो बॉडीलेस आवाज थी, बिना शरीर की जो आवाज थी, उसने बहुत तेजी से जल्दी जल्दी क्वेश्चन एक के बाद एक पूछा। ठीक, अब क्या क्वेश्चन पूछे, वो क्वेश्चन ये पूछा, कहा कि व्हाट रेस्क्यूज मैन इन डेंजर, अच्छा बताओ क्या बचाता है एक आदमी को खतरे में। व्हाट रेस्क्यूज, रेस्क्यू मतलब होता है बचाना, क्या बचाता है आदमी को इन डेंजर यानी खतरे में, खतरे में एक आदमी को कौन बचाता है, तो यहाँ पे लिखा है करेज, तो यानी इन्होंने जवाब दिया साहस, यानी साहस एक आदमी को खतरे में बचाता है। ठीक, उसके बाद यहाँ पर आगे लिखा है, जस्ट 1 सेकंड में आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे लिखा है, फिर उसके बाद दूसरा क्वेश्चन पूछा कि बाय द स्टडी ऑफ व्हिच, यानी किस चीज के अध्ययन से, बाय, देखो बाय का मतलब से, द स्टडी मतलब अध्ययन, ऑफ व्हिच मतलब होता है किस चीज के, यानी साइंस का मतलब होता है शास्त्र, यानी किस शास्त्र को, व्हिच साइंस का मतलब होता है किस शास्त्र को पढ़ने से डज मैन एक आदमी बिकम वाइज यानी बुद्धिमान बन सकता है। ठीक, तो कहा कि किस चीज के यानी किस शास्त्र को पढ़कर एक आदमी यानी कि बुद्धिमान बन सकता है, वाइज का मतलब होता है बुद्धिमान बन सकता है। ठीक, तो यहाँ पर इन्होंने जवाब दिया कि नॉट बाय स्टडिंग एनी शास्त्र, ठीक, किसी भी शास्त्र को पढ़कर नहीं। देखो यहाँ पर बाय स्टडिंग जो लिखा है, इसको बोलते हैं इस चीज को करके, जैसे जैसे आपको बोलना है कि पैसा कमाकर मैं अपना गुजारा करता हूँ, तो ठीक, तो यानी पैसा कमा कर, तो यानी बाई अर्निंग द मनी, बाई अर्निंग द मनी मतलब पैसा कमा कर, तो बाई लगाओ उसके बाद जो वर्ब लगाओ उसमें आईएनजी लगा दो, तो उस काम को कर करके, उसका अर्थ हो जाता है कि उस काम को करके। ठीक, तो यानी यहाँ पे लिखा है नॉट का मतलब नहीं, बाई स्टडिंग एनी शास्त्र, किसी भी शास्त्र को पढ़कर नहीं।
डज मैन आदमी बिकम बन सकता है बुद्धिमान, किसी भी शास्त्र को यानी पढ़कर आदमी बुद्धिमान नहीं बन सकता है। ठीक, यहाँ पर डज जो है ये हेल्पिंग वर्ब है, डू डज जो होता है ना वही होता है। देखो यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है ना, तो क्वेश्चन व्हिच लगा है, उसके बाद फिर यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब, फिर ये आपका मैन सब्जेक्ट हो गया, ये आपका वर्ब हो गया, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक, तो वही सेंटेंस ऐसे बना हुआ। ठीक, तो यहाँ पर इसका मतलब समझ गए ना, किस यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया कि किस शास्त्र को पढ़कर एक आदमी बुद्धिमान बन सकता है, यानी बनता है। ठीक, तो यहाँ पर इन्होंने जवाब दिया किसी भी शास्त्र को पढ़कर नहीं, एक आदमी किसी भी शास्त्र को पढ़कर एक आदमी बुद्धिमान नहीं बन सकता। ठीक, तो कहते हैं उसके बाद आगे बताया कि इट इज बाय एसोसिएशन विद, ये होता है बाय एसोसिएशन विद का मतलब होता है के संगत से। अब किसके संगत से? द ग्रेट इन विजडम। देखो जो द ग्रेट मतलब जो महान होते हैं, बड़े होते हैं, इन विजडम मतलब ज्ञान में, जो ज्ञान में बड़े होते हैं उनके संगत से। देखो समझो इस सेंटेंस को, इट इज ये होता है बाय एसोसिएशन विद का मतलब होता है के संगत से। किसके संगत से? जो बड़े होते हैं ज्ञान में। अब बड़े ज्ञान में जो होते हैं उनको क्या बोलते हैं? विद्वान। ठीक, तो द ग्रेट इन विजडम का मतलब हुआ विद्वान। ठीक, ठीक, तो ये होता है विद्वान के संगत से। ठीक, द ग्रेट इन विजडम का मतलब जो बड़े होते हैं ज्ञान में, जो बड़े ज्ञान में होते हैं उनको क्या बोलते हैं? विद्वान। तो हम बोल सकते हैं कि ये विद्वान के संगत से होता है। ठीक, अब क्या होता है? ये होता है कि ही गेट विजडम, कि वो ज्ञान पाता है। ठीक, तो यानी कहा कि जो आदमी होता है वो ज्ञान जो पाता है, किसी भी शास्त्र को पढ़कर वो ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकता है, वो होता है विद्वान के संगत से। जब तक वो विद्वानों का संगत नहीं करेगा तब तक उसको ज्ञान नहीं मिल सकता है। ठीक, जैसे कि आप लोग हो, क्या आपको अगर कोई आपका टीचर अध्यापक आपको ना पढ़ाए, यानी आपको वो अपना संगत ना दे, तो क्या आप किसी किताब को लाकर पढ़ सकते हो घर में? ऐसा नहीं है। जब तक आप स्कूल नहीं जाओगे तब तक आप किसी भी किताब को लाकर घर में रख लो, एक कोने में पड़ा रहेगा, आप उसको हमेशा हमेशा ज्ञान उससे प्राप्त नहीं कर सकते। ठीक, तो आपको ज्ञान नहीं मिल सकता जब तक आप स्कूल नहीं जाएंगे। ठीक, तो वही चीज़ यहाँ पर ये भी बोल रहे हैं कि किसी भी शास्त्र को पढ़कर नहीं आदमी बुद्धिमान बन सकता है, ये होता है विद्वानों के संगत से होता है। ठीक, कि उसको ज्ञान मिल जाता है जो। द यक्ष आस्क, यक्ष ने पूछा व्हाट इज स्विफ्टर देन वाइंड, यानी व्हाट इज क्या होता है? स्विफ्टर देन का मतलब होता है से भी तेज। अब किस चीज़ से? वाइंड, यानी हवा से भी तेज क्या होता है? तो इन्होंने जवाब दिया माइंड, यानी जो मन होता है, दिमाग होता है, ये हवा से भी तेज होता है। ठीक, तो ये इन्होंने जवाब दिया। ठीक, उसके बाद अगला क्वेश्चन इन्होंने पूछा, जो जस्ट 1 सेकेंड में आपको दिखाता हूँ। अगला क्वेश्चन पूछा कि व्हाट इज मोर फेडेड, फेडेड का मतलब होता है मुरझाया हुआ, तो क्या होता है और भी ज़्यादा मुरझाया हुआ? अ ड्राइड स्ट्रा, एक ड्राइड का मतलब सूखा हुआ, यानी एक सूखे हुए, स्ट्रा का मतलब होता है जो भूसा होता है ना, जो खर खुद्दर होता है, भूसा होता है, एक मुरझाए हुए भूसे से भी मुरझाया हुआ क्या होता है? तो यानी इन्होंने बताया असारो स्ट्रीकेन हार्ट, एक दुख से संतृप्त हृदय जो होता है, यानी दुख से भरा हुआ जो हृदय होता है वो एक भूसे से भी यानी जो मुरझाया हुआ होता है। ठीक, उसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन उन्होंने पूछा कि व्हाट वी फ्रेंड अ ट्रेवलर, यानी व्हाट वी क्या होता है एक साथी, यानी कौन होता है एक साथी? एक यात्रा, यानी यात्री, जो यात्रा, ट्रेवलर का मतलब होता है जो यात्रा करने वाला होता है, यानी यात्रा करने वाला जो होता है। ठीक, उसको ट्रेवलर बोलते हैं। जैसे कि आप ट्रेन पे जैसे यहाँ पर ट्रेन पे जैसे मान लिया आप यात्रा कर रहे हो, ठीक, तो आपके जो साथी ट्रेन पर जो साथी बनेंगे वो ट्रेवलर कहलाएंगे। ठीक, तो कहा कि यानी कि एक यात्री होता है उसका साथी कौन होता है? तो यहाँ पर बताया कि उसका साथी ज्ञान होता है। ठीक, लर्निंग का मतलब होता है, इन्होंने जवाब दिया यानी युधिष्ठिर ने। तो कोई ये जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो यक्ष पूछ रहे हैं। ठीक, यक्ष जो है जो बिना शरीर के थे, जो आवाज़ थी, वो पूछ रहा इनसे क्वेश्चन। ठीक, और जो जवाब दे रहे हैं ये यक्ष यानी कि जो युधिष्ठिर हैं ये जवाब दे रहे हैं। ठीक, तो कहा इन्होंने बताया कि ज्ञान होता है, एक यात्री का जो साथी होता है वो ज्ञानी होता है। जैसे आप कहीं पे यात्रा करने जा रहे हो, ठीक, तो अब यात्रा करने जा रहे हो तो क्या वहाँ पर आपका दोस्त क्या होता है? ज्ञान होता है। आपके साथ वहाँ पर हर समय क्या होता है? ज्ञान होता है। ठीक, अगर आपको ज्ञान है तो आप जान सकते हो कि कौन सा स्टेशन है, क्या है, आप सब कुछ जान सकते हो अगर आपके पास ज्ञान है। ठीक, तो वही चीज़ बोल रहे हैं। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन पूछा कि हु इज फ्रेंड ऑफ वन, कहते हैं कि हु इज कौन होता है दोस्त
ऑफ विच उस आदमी का जो स्टे जो रुकता है एट होम घर पर, मतलब जो घर पर रहता है उसका साथी कौन होता है। हु इज फ्रेंड कौन होता है दोस्त ऑफ वन उस आदमी का जो रहता है घर में, ठीक। तो जो घर में रहता है उसका साथी कौन होता है, तो यहाँ पर बताया वाइफ, जो पत्नी होती है वो उसका साथी होता है, ठीक। उसके बाद अगला क्वेश्चन, हु अकम्पनीज अ मैन इन डेथ, यानी कि देखो अकम्पनीज का मतलब होता है साथ जाना, अकम्पनी का मतलब होता है साथ जाना, तो कौन साथ जाता है एक आदमी के इन डेथ यानी मौत में, यानी जब उसकी मौत हो जाता है तो उसके साथ कौन जाता है, ठीक। तो इन्होंने जवाब दिया धर्म, मतलब धर्म होता है जो उसके साथ मौत के बाद उसके साथ जाता है, ठीक। दैट एलोन जो अकेले कंपनीज का मतलब साथ जाता है, द सोल मतलब आत्मा के, इन इट्स सॉलिटरी जर्नी, इन इट्स उसके, इट्स मतलब इसके, सॉलिटरी मतलब होता है अकेला, जो जर्नी होता है अकेली यात्रा होती है, अकेले यात्रा में जो धर्म होता है वही उस आत्मा के साथ जाता है, ठीक। आफ्टर डेथ यानी मरने के बाद, ठीक। समझ गए ना, धर्म यानी इन्होंने जवाब दिया कि धर्म दैट एलोन धर्म ही है जो अकेले साथ जाता है आत्मा के, इन इट्स उसके अकेली जो यात्रा है मौत के बाद, ठीक। उसके बाद अगला क्वेश्चन इन्होंने पूछा कि व्हाट इज बिगेस्ट वेसल, सबसे बड़ा पात्र क्या है। वेसल का मतलब होता है जो बर्तन आपके होते हैं, ठीक। आपके घर में जो बर्तन होते हैं उसको वेसल बोला जाता है, ठीक। तो सबसे बड़ा पात्र क्या है, यानी सबसे बड़ा पात्र क्या है, तो इन्होंने बताया द अर्थ यानी पृथ्वी, पृथ्वी जो है ये सबसे बड़ा पात्र है, ये इन्होंने जवाब दिया, ठीक। तो व्हिच कंटेन्स, तो मतलब व्हिच का मतलब होता है, ये व्हिच किसके लिए, देखो व्हिच यहाँ पर जो है रिलेटिव प्रोनाउन होता है, ठीक। और ये व्हिच किसको बता रहा है, ये अर्थ के बारे में बता रहा है, ठीक। तो यानी कि ये जो अर्थ होता है कहते हैं वो अर्थ जो, यानी जिसके अंदर कंटेन्स मतलब होता है, कंटेन्स का मतलब होता है, जैसे कि मैं आपसे पूछूं, जैसे मैं आपको बता दूं कि जैसे आप हमारे पास कोई बुक है, किताब है, तो मैं बोलूँ कि इस किताब में 100 पेज हैं, इट कंटेन्स 100 पेजेस, ठीक। तो मतलब होता है 100 पेज हैं, ठीक। तो वही बता रहे हैं यहाँ पर, इट कंटेन्स ऑल विद इन इटसेल्फ, यानी कि ऑल यानी कि देखो यहाँ पर इसका मतलब समझो पहले, द अर्थ जो पृथ्वी है, यानी कि वो पृथ्वी जिसके अंदर है ऑल विद इन इटसेल्फ, इसके अंदर सब कुछ इसके अंदर है, मतलब, ठीक। विद इन का मतलब होता है किसी चीज के अंदर, जैसे कि एक महीने में 2 सप्ताह होते हैं, तो विद इन अ मंथ यानी विद इन अ मंथ बोल सकते हो, ठीक। किसी महीने में मतलब में होता है, ठीक। किसी चीज के अंदर जब हो तो उसको बोलते हैं विद इन, ठीक। और यहाँ पर कहते हैं, देखो यहाँ पर ये सब्जेक्ट हो गया, ठीक। और यहाँ पर इसका जो वर्ब है वो ये दिया हुआ है, ठीक। यानी जो अर्थ है, जो पृथ्वी है, वो होता है सबसे बड़ा वेसल, ठीक। अब यहाँ पर जो लिखे हुए हैं which contains all within itself, ठीक। ये इस पृथ्वी के बारे में कुछ एक्स्ट्रा जानकारी आपको दे रहे हैं, ठीक। तो यहाँ पर ये जो रिलेटिव प्रोनाउन यहाँ पर यूज किए गए हैं, ये होता है, इसको बोलते हैं हम रिलेटिव क्लॉज, ये इतना पूरा होता है रिलेटिव क्लॉज, ठीक। अब यहाँ पर देखो, द अर्थ यानी जो पृथ्वी है जिसके अंदर होता है सब कुछ, इसके अंदर समाया हुआ है, यानी ये पृथ्वी होता है सबसे बड़ा, यानी सबसे बड़ा पात्र है, ठीक। तो इस तरीके से इन्होंने जवाब दिया, ठीक। उसके बाद यहाँ पे लिखा है व्हाट इज हैप्पीनेस, खुशी क्या होती है, हैप्पीनेस का मतलब होता है खुशी जो होती है वो क्या होता है, ठीक। तो यहाँ पर इन्होंने बताया, जस्ट 1 सेकंड में आपको दिखाता हूँ। तो इन्होंने बताया यहाँ पर इन्होंने बताया हैप्पीनेस इज द रिजल्ट ऑफ गुड कंडक्ट, यानी कि जो हैप्पीनेस होता है, जो खुशी होती है, वो परिणाम होता है, इज माने होता है, द रिजल्ट मतलब परिणाम होता है, किस चीज का, अच्छे आचरण का, किस चीज का मतलब उसको ऑफ लगाकर बता रहे हैं, अच्छे आचरणों का, यानी अच्छे आचरण का रिजल्ट होता है, अच्छे आचरण का परिणाम होता है, यानी जो खुशी होती है, खुशी आपको तभी मिलेगा जब आपका अच्छा आचरण होगा, ठीक। तो यानी कि अच्छा आचरण का परिणाम होता है, ठीक। उसके बाद पूछा कि व्हाट इज दैट, वो यानी कि वो क्या है, वो कौन सी ऐसी चीज है, बाय गिविंग अप, गिव अप का मतलब होता है छोड़ करके, जिसको छोड़ करके, बाय देखो फिर लगा रहे हैं बाय गिविंग अप, ठीक। जैसे पहले अभी आपने देखा था ना, आई स्टडिंग एनी
शास्त्र जो आप ऊपर ऊपर आपने देखा था ना, उसी तरह, यानी इसी तरह यहाँ पर फिर लिख गया है कि बाई गिविंग अप, छोड़ करके, इसका मतलब है छोड़ करके, व्हिच मतलब कहते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहे हैं व्हाट इज दैट, वो कौन सी चीज है, यानी वो क्या है जो जिसे मतलब जिसको छोड़ करके, व्हिच अ मैन, जिसको छोड़ करके एक आदमी हो जाता है, विलव्ड मतलब होता है प्यारा, बाई ऑल मतलब सबका, बाई ऑल मतलब सबका, ठीक। तो कहते हैं वो कौन सी ऐसी चीज है जिसको छोड़ करके, बाई गिविंग व्हिच का मतलब होता है जिसको छोड़ करके एक आदमी यानी बन जाता है प्यारा, बाई ऑल मतलब सबका, सबका प्यारा बन जाता है, ठीक। तो ऐसी कौन सी चीज है जिसको छोड़ दे अगर आदमी तो वो सबका प्यारा हो जाता है, ठीक। तो वो चीज इन्होंने बताया कि प्राइड, यानी जो घमंड होता है, जो घमंड होता है, प्राइड होता है फॉर इट सेल्फ, क्योंकि अगर, इफ माने अगर आदमी छोड़ दे, यानी कि गिव अप मतलब छोड़ दे, वेइंग प्राउड, अगर वो घमंडी होना छोड़ दे तो ही विल बी लव्ड बाय ऑल, वो सबका प्यारा हो जाएगा, ठीक। यहाँ पर समझ रहे हो ना, फॉर, यहाँ पर फॉर का मतलब होता है के लिए नहीं, यहाँ पर फॉर का मतलब होता है क्योंकि, ठीक। फॉर का मतलब होता है क्योंकि। प्राइड यानी जो घमंड होता है, क्योंकि अगर एक आदमी यानी कि घमंडी होना छोड़ दे तो सबका प्यारा हो जाएगा, ठीक। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि व्हाट इज लॉस, वो नुकसान क्या होता है जो उत्पन्न करता है जॉय, और यानी जो खुशी उत्पन्न करता है, आनंद पैदा करता है, ना कि दुख पैदा करता है, ठीक। तो यहाँ पर ईल्ड का मतलब होता है किसी चीज को उत्पन्न करना, ठीक। ईल्ड यहाँ पर जो लिखा हुआ है इसका मतलब होता है किसी चीज को उत्पन्न करना, ठीक। जो उत्पन्न करता है जॉय को, आनंद को उत्पन्न करता है, एंड नॉट सारो, जो दुख को नहीं, नॉट सारो मतलब जो दुख को नहीं, ठीक। कहा कि वो ऐसा कौन सा नुकसान है जो मतलब हो जाए अगर ना तो उससे लोगों को खुशी मिले, ना कि उसको उससे आदमी दुखी हो, ठीक। तो ऐसी कौन सी मतलब चीज है जो आदमी को खुश कर देता है, ऐसा कौन सा नुकसान होता है जो नुकसान हो जाए ना तो आदमी खुश हो जाता है, बल्कि दुखी नहीं होता है। ऐसे नुकसान लोगों को होता है तो दुखी होते हैं ना, तो कहते हैं ऐसा कौन सी चीज है जो आदमी, अगर आदमी को नुकसान हो जाए तो आदमी उससे खुशी होता है, दुखी नहीं होता है, ठीक। तो यहाँ पे लिखा है क्रोध, उन्होंने जवाब दिया क्रोध, यानी फिर एंगर का मतलब क्रोध। अगर वी गिव अप, अगर हम छोड़ दें, वेइंग एंग्री, अगर क्रोधित होना यानी गुस्सा होना अगर हम छोड़ दें तो वी विल नो लॉन्गर ही सब्जेक्ट टू असारो, तो कहते हैं वी विल, हमें कोई भी समय नहीं लगेगा, ही सब्जेक्ट टू असारो, एक दुख से यानी दुख से प्रभावित होने में हमें कोई भी समय नहीं लगेगा, ठीक। तो मतलब कि अगर हम लोग गुस्सा होना छोड़ दें तो हमें खुशी मिलेगी, दुख यानी नहीं मिलेगा, ठीक। उसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि व्हिच इज बिगेस्ट, ये तो पढ़ चुके हो आप, ठीक। जस्ट 1 सेकेंड मैं आपको दिखाता हूँ। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज दैट, वो कौन सी चीज है, बाय गिविंग व्हिच, जिसको छोड़ करके एक आदमी हो जाता है अमीर, रिच, बिकम रिच यानी अमीर हो जाता है, ठीक। बिकम का मतलब होता है हो जाना, यानी जो हो जाता है। यहाँ पर जो सेंटेंस बना गया है ये इंट्रागेटिव सेंटेंस बनाया गया है। किसका इंट्रागेटिव सेंटेंस बनाया गया है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, ठीक। तो यहाँ पर कहते हैं वो कौन सी ऐसी चीज है जिसको छोड़ करके, बाई गिविंग व्हिच का मतलब जिसको छोड़ करके एक आदमी बन जाता है यानी हो जाता है अमीर, ठीक। तो यहाँ पर कहते हैं डिजायर, यानी जो इच्छा होती है, ठीक। अगर हम छोड़ दें ग्रेडी होना, लालची होना, तो वी विल बिकम, हम बन जाएंगे वेल्दी, मतलब जो संपत्ति वाला होता है, ठीक। तो यानी हम अमीर बन जाएंगे, ठीक। उसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन है व्हाट मेक्स वन अ रियल ब्राह्मण, ठीक। यहाँ पर कहते हैं कि व्हाट मेक, क्या बनाता है एक आदमी को एक रियल, एक वास्तविक ब्राह्मण, यानी एक वास्तविक ब्राह्मण आदमी को क्या बनाता है, ठीक। इट इज इट बर्थ, क्या ये जन्म से होता है, बाई गुड या गुड कंडक्ट से होता है, या फिर ज्ञान से होता है, ठीक। तो कहा कि एक आदमी को ब्राह्मण, एक रियल ब्राह्मण कौन बना सकता है, क्या चीज बना सकता है, ठीक। क्या ये बर्थ से होता है, यानी कि वो एक ब्राह्मण क्या वो जन्म से होता है, या अपने अच्छे आचरण से होता है, या फिर वो ज्ञान से बनता है, ठीक। फिर उसके बाद आगे बताया, आगे कहा कि आंसर डिसिसिवली, डिसिसिवली का मतलब होता है सोच समझ कर, ठीक। आंसर मतलब जवाब दीजिए सोच समझ कर, ठीक। तो यहाँ पर डिसिसिवली का मतलब होता है
सोच समझ कर। ठीक, तो कहा कि आंसर दीजिए, यानी इस जवाब को सोच समझ कर दीजिएगा। ठीक, तो यानी कि एक फिर से बता दूं, यानी क्या बनाता है एक असली ब्राह्मण, क्या बनाता है, क्या ये जन्म से होता है या फिर उसको उसके गुड कंडक्ट से, अच्छे आचरण से होता है या फिर उसको ज्ञान से होता है। ठीक, आंसर दीजिए, सोच समझकर जवाब दीजिए। ठीक, उसके बाद इन्होंने देखो जवाब क्या दिया, इन्होंने कहा कि बर्थ एंड लर्निंग, जन्म और ज्ञान, डू नॉट मेक वन, ये नहीं बनाते हैं किसी को एक ब्राह्मण। ठीक, यहाँ पर जस्ट 1 सेकंड मैं आपको दिखाता हूँ। नॉट मेक, नहीं बनाते हैं किसी को एक ब्राह्मण, यानी कहा कि जो बर्थ होता है और जो लर्निंग होता है ये नहीं बनाता है किसी को एक ब्राह्मण। ठीक, यहाँ पर लिखा है गुड कंडक्ट, जो अच्छा आचरण होता है, एलोन, यही अकेले ऐसा डज मतलब बनाता है। ठीक, एक यानी अच्छा आचरण जो होता है ये आदमी को ब्राह्मण बनाता है। ठीक, आपका अच्छा आचरण है तभी आप ब्राह्मण हो, वरना आप ब्राह्मण नहीं हो। ठीक, तो कहा कि जो जन्म होता है या ज्ञान होता है ये आदमी को ब्राह्मण नहीं बनाता है, उसका जो अच्छा आचरण होता है वो उसका बनाता है, उसको बनाता है। ठीक, हावियर, हालांकि, हावियर का मतलब हालांकि, लर्नड, लर्नड का मतलब होता है विद्वान, इसका मतलब होता है विद्वान, अ पर्सन, यानी जो विद्वान आदमी होता है, मे बी, वो हो सकता है, हालांकि एक विद्वान आदमी है वो भी हो सकता है। ठीक, एक ब्राह्मण, यानी ही विल नॉट बी अ ब्राह्मण, यानी कि वो हो ब्राह्मण नहीं होगा, विदाउट गिविंग अप बैड हैबिट्स। ठीक, बिना छोड़े बुरे आदतों को। ठीक, तो कहते हैं हालांकि एक विद्वान जो आदमी होता है वो ब्राह्मण हो सकता है, लेकिन वो ब्राह्मण तब नहीं होगा अगर वो, यानी कि उसके जो बुरे, यानी कि जो बुरी आदतें होती हैं, अगर वो उसको नहीं छोड़ेगा तो भले ही वो विद्वान हो, यानी भले ही वो विद्वान हो, उसको हम ब्राह्मण नहीं कह सकते। अगर किसी के बुरे बुरे आदतें हैं तो वो एक ब्राह्मण नहीं कहलाएगा, वो उसको कितना भी ज्ञान हो, कितना भी वो पंडित हो, ठीक, उसको नहीं कह सकते। ठीक, तो वही कहते हैं हालांकि एक विद्वान आदमी हो सकता है, एक विद्वान आदमी भी ब्राह्मण उसको कह सकते हैं, वो हो सकता है, लेकिन कहते हैं कि ही विल नॉट बी अ ब्राह्मण, वो ब्राह्मण नहीं होगा बिना छोड़े एक बुरी आदतों को, यानी बैड हैबिट्स, बुरी आदतों को बिना छोड़े वो नहीं हो सकता है, भले वो विद्वान हो। उसके बाद यहाँ पे लिखा है इवन दो, इवन दो का मतलब होता है भले ही, देखो इसका मतलब होता है भले ही। ठीक, भले ही मे बी, वो हो सकता है, मे बी का मतलब होता है हो सकता हो, विद्वान इन 4 वेद, वेदास, यानी चारों वेद, यानी 4 वेद जो होते हैं, कहा कि भले चारों वेद में आप उसको विद्वान बोल सकते हो, लेकिन वो असली, अगर रियल का ब्राह्मण पूछा जाए तो वो ब्राह्मण नहीं हो सकता है। कौन? जो अमैन, अमैन मतलब वो आदमी, अब किस प्रकार का आदमी वो बता रहे हैं ऑफ लगाकर, एक बुरे आचरण का, यानी जो बुरे आचरण का जो आदमी होता है वो फाल्स गिर जाता है टू अ लोअर क्लास, मतलब निचली क्लास में। ठीक, मतलब कि वो एक लोअर क्लास में गिर जाता है। ठीक, लोअर क्लास का मतलब होता है जैसे कि आप उच्च जात में हो तो आपका निचली जात में गिनती करने लगे हैं। ठीक, तो वो बोल रहे हैं। ठीक, तो कहते हैं कि भले ही वो 4 वेद में विद्वान हो, अगर वो अच्छा आचरण उसके अंदर नहीं है, बुरे अगर यानी कि बुरे जो आदत हैं वो उसके अंदर हैं, तो उसको हम रियल ब्राह्मण नहीं बोल सकते, भले ही वो विद्वान हो। ठीक, कहते हैं यहाँ तक कि भले ही वो 4 वेद में भले उसको विद्वान बोला जाए, लेकिन वो रियल का ब्राह्मण नहीं हो सकता है। ठीक, अ मैन, एक आदमी, बुरे आचरण वाला एक आदमी गिर जाता है एक, यानी लोअर क्लास में, वो निचली स्तर में गिर जाता है। ठीक, आई होप आप लोगों ने इतना समझ लिया होगा। अब इसके बाद जो होगा वो हम आपको अगले वीडियो में पढ़ा देंगे। ठीक, क्योंकि ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा फिर। ठीक, तो इसलिए इस क्लास को यहीं पे स्टॉप करते हैं। ठीक, यहाँ तक पढ़ लिया आपने। इसके बाद जो होगा ये जो नीचे है और भी है, ठीक, तो उसको हम अगले वीडियो में बता देंगे जो थोड़ा बहुत होगा। ठीक, तो इसके बाद आपका चैप्टर भी अगले वीडियो में समाप्त हो जाएगा। ठीक, तो चलते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, क्योंकि आपको रोज़ नोटिफिकेशन मिल सके और आप आगे वीडियो देख सकें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सी यू अगेन इन नेक्स्ट वीडियो।